गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस यूनिट फ्रॉम ए न्यूमेरिकल, बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इसके बेसिक्स जो हैं वो पढ़ें, तो टाइम बहुत कम है। तो हम स्टार्ट करते हैं पैरा न्यूमेरिकल। पैरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है। हमारे पास एक यूनिट है इस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, और उस यूनिट का नाम जो है वो है एनालिसिस ऑफ रेट्स। उस यूनिट में हम यूजुअली क्या करते हैं, किसी भी काम का हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि उस काम को करने में कितने पैसे लगेंगे, इंक्लूडिंग मटेरियल प्लस इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस। जो भी सारे चार्जेस हैं, लेबर का चार्जेस, मटेरियल चार्जेस, कंट्रैक्टर प्रॉफिट्स, वाटर चार्जेस, सारे चार्जेस मिला के किसी भी काम को पूरा करने में उसको कितनी कॉस्ट लगेगी या कितनी कॉस्ट लगी, that is known as analysis of materials. लेकिन before starting this analysis of this is known as analysis of rates, and before starting this analysis of rates, let us start how to calculate the quantity of material in any given work. जैसे आपको पता है जो सिविल इंजीनियरिंग में है बहुत सारे काम्स हैं। आरसीसी का वर्क होता है, पीसीसी का वर्क होता है, प्लास्टरिंग का होता है, पेंटिंग का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, एंड इन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर आल्सो यूज्ड। अब किस काम को करने में कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, कितनी क्वांटिटी वो उस मटेरियल की लगेगी, वो हम निकालते हैं। डेट इज़ नोन एज एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स, या उसको आप ये भी कह सकते हो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो हम पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जो पहला न्यूमेरिकल है वो मेरा एक काम हो रहा है, डेट इज़ कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। कंक्रीट का काम हो रहा है और फाउंडेशन में हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन इन रेशो 1:4:8। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। किसका निकालना है? कंक्रीट का काम हो रहा है, फाउंडेशन में हो रहा है, कितना हो रहा है? 100 मीटर क्यूब का हो रहा है, और जो उस कंक्रीट का रेशो है वो 1:4:8 है। आपको तो रेशो का पता ही है। अच्छा, अब ये कंक्रीट का काम एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है आपको पता है। जब भी आप फाउंडेशन एग्जीक्यूट करते हो तो फाउंडेशन में आप क्या, सबसे पहली लेयर जो डलती है डेट इज लेइंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट बेड डालते हो। समझ लो वो वही बेड का काम हो रहा है, और जिस बेड का काम की जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है, आप पीसीसी यूज़ कर रहे हो और उसका रेशो है 1:4:8। अब व्हाट इज़ वन जो आपका सीमेंट है, 4 जो है वो आपके फाइन एग्रीगेट्स है, और 8 जो है वो आपका कोर्स एग्रीगेट्स है। सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा। इस क्वेश्चन में दिया क्या है? इस क्वेश्चन में जो दिया है मेरे पास वेट वॉल्यूम दी है। वेट वॉल्यूम मीन्स ऑन ग्राउंड उस वर्क की कितनी वॉल्यूम है, दैट इज L/B/H, लेकिन यहाँ इसने डायरेक्टली बताया वो है 100 मीटर क्यूब। मैं जा रहा हूँ मटेरियल को कैलकुलेट करने। आपको पता है जो भी मटेरियल मार्केट में मिलता है वो वेट फॉर्म में नहीं मिलता, वो ड्राई फॉर्म में मिलता है। चाहे आपका सीमेंट है वो अलग मार्केट में आपको डायरेक्टली कंक्रीट नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको सीमेंट अलग से लेना पड़ेगा, सैंड अलग से लेनी पड़ेगी, और कोर्स एग्रीगेट्स अलग से लेने पड़ेंगे। फिर जब आप उसको मिक्सअप करोगे वाटर के साथ तो वो एक कंक्रीट की शेप लेगा। तो इसलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस वेट वॉल्यूम को, जो यहाँ पे वेट वॉल्यूम दी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ पे ये वेट वॉल्यूम दी है 100 मीटर क्यूब, इस 100 मीटर क्यूब को क्या करना है, मुझे इस 100 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है ड्राई वॉल्यूम में। और जब भी आप पीसीसी की वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे, आपने उसमें क्या ऐड करना है? 50 to 55% आपने उसमें ऐड करना है। तो वही मैंने किया। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस 50 to 55% ऑफ WV लिखा है मैंने, डेट इज वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम की जगह वही लिखा मैंने। देखो ज़रा, ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, वेट वॉल्यूम की जगह क्या लिखा मैंने? 100 मीटर क्यूब। वेट वॉल्यूम की जगह क्या लिखा? 100 मीटर क्यूब। और प्लस मैंने किया ये
50 to 55%, लेकिन आपको अपनी मर्जी, कोई 51 करेगा तो, लेकिन आसानी कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैंने इसको क्या किया है 50% ऐड किया है। तो 100 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम की जगह 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज मैंने 50 ऐड किया तो डिवाइड बाय 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई और परसेंटेज इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास इसकी ड्राई वॉल्यूम जो आ रही है वो 150 मीटर क्यूब आ रही है। अब मेरे पास जो इसका रेशो है वो कितना है, या यहाँ पे दिया है आपका जो रेशो है, आपका जो रेशो है वो 1:4:8 है। तो सम ऑफ रेशो कितना होगा, 1 + 4 + 8 दैट इज 13। अब इस 13 में सीमेंट का पार्ट कितना है, 1 है, वही है सीमेंट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क, टोटल ड्राई वॉल्यूम 150 मल्टीप्लाई बाय सीमेंट का पार्ट 1 डिवाइड बाई कितने पार्ट्स में से, 13 पार्ट्स में से 1/13, यह आता है 11.53 मीटर क्यूब। अब आपको पता है मार्केट में जो सीमेंट अवेलेबल है वो किस फॉर्म में मिलता है, वो बैग्स के फॉर्म में मिलता है, ना कि मीटर क्यूब्स में। तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब, यहाँ मैंने लिखा है इन 1 मीटर क्यूब देयर आर 30 बैग्स ऑफ सीमेंट। 1 मीटर क्यूब में कितने बैग आते हैं, 30 बैग्स आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आता है 11.53 मीटर क्यूब। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 30 के साथ, तो 11.53 मल्टीप्लाई बाई 30 डेट इज 346 बैग। कोई पूछेगा 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो यहाँ पे मैंने रीज़न लिखा है बिकॉज इन 1 मीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 30 बैग्स ऑफ सीमेंट। तो आपका सीमेंट निकल गया। इसके बाद सेंड कितनी लगेगी, सबसे पहले आपका ड्राई वॉल्यूम कितना है 150 150 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द शेयर ऑफ सेंड कितना है 4, तो 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोज दैट इज 13। तो आपका सेंड जो है वो 46 मीटर क्यूब आ रहा है और इसका स्टैंडर्ड यूनिट भी यही है। उसके अलावा सी है दैट इज कोर्स एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स वही आपका ड्राई वॉल्यूम 150 मल्टीप्लाई बाय 8, what is 8 is the share of coarse aggregates divided by 13 that is 92 मीटर क्यूब। तो ये था आपका क्वेश्चन कि आपका पीसीसी वर्क हो रहा है। अब आपको यही क्वेश्चन आ सकता है और इसमें 100 मीटर क्यूब की जगह कुछ और भी दे सकता है। तो आप क्या करें, आप इसको, आपके लिए जो असाइनमेंट है आप इसको 70 मीटर क्यूब, आप इसको 70 मीटर क्यूब और 150 मीटर क्यूब के लिए इस क्वेश्चन को रिपीट करो। रेशो जो है यहाँ पे मैंने यूज़ किया 1:4:8 किया है, आप 1:2:4 करो और व्हाट्सएप पे मुझे इसका असाइनमेंट आप सेंड कर देना। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।